दोस्तों हमारा पूरा टब्बर अभी जा रहा है घूमने खेत पर, ये देख लो। और दोपहर हो गया है और अब जा रहे हैं। पूरे दिन सुबह से कुछ जा नहीं पाए और अब जा रहे हैं भाई। ये देख लो अभी बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। तो अभी यहाँ पे देख लो कोई भी नहीं है। तो हमने सोचा कि बाजरा देख लेते हैं, काफ़ी दिन से गए नहीं है देखने। तो पूरे टब्बर आया है साथ में आज। तो सांप रहता है उधर, सांप है तो वहाँ पे सांप रहता है आज। किधर जा रहे हैं बस हम? ये क्या है? तो जसन आई है आज, बहुत दिन में पहली बार आई है खेत पे। तो दोस्तों हमने पूरा बाजरा घूम लिया है, चारों तरफ परिक्रमा लगा ली बाजरा की। और बाजरा तो ठीक है मेरे हिसाब से। ये देख लो, आप देखो, बाकी आप कमेंट करके बताओ कैसा है हमारा बाजरा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले खेत पर, यानी गार्डन वाले खेत पर, क्योंकि उस वाले खेत पर सिर्फ हमें बाजरा देखना था। बाजरा ठीक लगा तो हम वहाँ से जल्दी आ गए। तो वैसे तो हमारा मेन काम इस वाले खेत पर ही था, लेकिन आरती बोलने लगी मुझे बाजरा दिखा के लाओ। मैं कई सालों से उस वाले खेत पे गई नहीं हूँ, क्योंकि ये तो लगभग 1-2 साल में ही वहाँ जा पाते हैं, तो खेतों पे आ पाते हैं। मैं तो जब काम होता है तो अक्सर आता रहता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है दिखा देते हैं, और मैं भी दिखाता हूँ कि क्या हालत है अभी बाजरे की। बारिश के बाद मैं गया नहीं था। और वैसे मेन काम तो मेरा इस वाले खेत पर था, क्योंकि जो मैंने लकड़ी काटी थी भिंडी की वो सारी निकालनी थी, और जो घास वगैरह हो गई थी वो भी यहाँ पे निकालनी थी, क्योंकि दोबारा से मैं यहाँ पे सारे गार्डन में सब्जियाँ दोबारा से करनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 ही सब्जियाँ हैं अभी। और अब तक मैं वैसे तो लगभग 20-25 सब्जियाँ कर देता था, लेकिन अब की बार मैं लेट हो गया। तो यहाँ पे जो मिर्चा वगैरह थी वो भी मैंने उखाड़ दी थी, और वो भी यहाँ पे निकलवा के मैंने डलवा दी आरती से। और धूप बहुत तेज़ हो गई थी, वैसे तो मौसम ठंडा था पहले से, तो बच्चों को प्यास लगने लगी, हमें भी प्यास लगने लगी, तो पानी वगैरह पीने लगे। धूप निकल आई थी, इसके चक्कर में ट्यूबवेल भी चल गया, तो ये फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर नहीं निकलती धूप तो तुरंत ही घर जाना पड़ता, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता ही है, कभी दूध मांगने लगते हैं, कभी पानी मांगने लगते हैं। बच्चों को लाने से एक फ़ायदा होता है, या तो काम जल्दी हो जाएगा या फिर बिल्कुल काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो घुइयाँ मैंने खोदी थी, यानी अरबी खोद के डाल दी थी, तो आरती से मैंने बोला ये मूड़ा है ये निकाल दो, और मैं यहाँ पे फावड़े से खोद दूँगा और तुम घास वगैरह बीन लेना, क्योंकि अगर मैं खुद बीनूँगा अकेले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब तुम आए हो तो थोड़ा सा काम करवा ही दो, जिससे कि यहाँ पे जो लहसुन वगैरह है वो यहाँ पे अच्छे से लग जाएगा। इस वाले अरबी वाले खेत में घास बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं उससे पहले खोद ली थी अरबी को। खुरपी से घास को नहीं निकाला था, इसके चक्कर में पूरी घास दब गई थी, तो उसी के चक्कर में यहाँ पे खोद के दोबारा से घास को पूरा बिनवा के बाहर फेंकवा रहा था। लेकिन जसनप्रीत इतनी शैतानी दिखा रही थी वहाँ पे, कभी पिंकस को डीला मार रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो इसके चक्कर में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं हो पाया, और बार बार कह रही थी कि मैं अब घर चलो पापा, घर चलो, दूध पीऊँगी। तो इस चक्कर में ज़्यादा काम ही नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत हमने काम किया, और उसके बाद फिर मजबूरन होकर हमें घर ही आना पड़ा। वहाँ पे काम नहीं किया, बस थोड़ा सा काम किया, और उसके बाद बाइक उठाई और चलते, क्योंकि बच्चों के सामने आपको पता ही है कुछ चलता नहीं है ज़्यादा। बच्चों के सामने बस जिद पूरी करनी पड़ती है, और भूख भी लग रही थी जसन को, तो फिर जाना तो था ही। तो आखिर में इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर